सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस में क्या होगा एंट्रोपी चेंज वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो चीज हमको याद जो रखनी है वो है कि एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। क्या है एंट्रोपी? हमेशा स्टेट पे डिपेंड करता है, उसने कौन सा रास्ता लिया है वो फर्क नहीं पड़ता। वो पहले कौन सी पोजीशन में था और दूसरी कौन सी पोजीशन में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी कौन सी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन वेरिएबल है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल्स। कौन कौन से? दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। एक तो स्टेट फंक्शन है वो तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमारे पास इस तीन में से एक वेरिएबल ऐसा होगा, एक वेरिएबल ऐसा होगा जो सब में आएगा, ठीक है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो तो चेंज होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो टेम्परेचर के साथ या तो प्रेशर होगा या तो फिर टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका मतलब हमारे एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस में हमारे दो केस बनेंगे, ठीक है, कि एंट्रोपी चेंज व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल्स। टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएबल होंगे वो केस, और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल होगा, मतलब वो चेंज होंगे, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कंसीडर one of the variable is temperature, then the two cases are, कौन कौन से केसेस हो गए हमारे पास? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वेरिएबल हो गए या तो फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएबल हो, ठीक है। अब इस दोनों केस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इस दोनों केस को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उसके लगना है कि हमको दोनों केसेस को अलग अलग तरीके से देखना होगा, ठीक है। तो हम जो पहला केस लेंगे वो केस होगा केस 1। हम यहां पे लिख देते हैं केस 1। उसमें हम क्या बोलेंगे कि when टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, हम पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर टू वेरिएबल्स। मतलब ये दोनों कोई गैस तो है, हमारे पास कोई गैस है, उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले सिर्फ आइडियल गैस नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेंगे गैस, ठीक है। हम लेंगे सिर्फ गैस। अगर हमारे पास कोई गैस है, अगर हमें उसका एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है कि ds is equal to dq रिवर्सिबल बाय t, ठीक है। हमें उसका यूज करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं कि सपोज the entropy change of this system, मतलब हमारे पास सिस्टम कौन सी है, हमारे पास कोई गैस है, ठीक है। अभी हमने आइडियल गैस नहीं लिया, हमारे पास कोई गैस है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम दैट इज गैस एट रिवर्सिबल
इक्वेशन कौन सा है हमारे पास इक्वेशन? हमारे पास इक्वेशन है ये ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास वैसे तो जो एंट्रोपी चेंज है वो ऐसा है, ठीक है, dq रिवर्सिबल बाय t वाला है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है या फिर इनफाइनाइटेसिमली क्या है? स्लो है, ठीक है, बहुत ही स्लो है। तो जो चेंज होगा एंट्रोपी में वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत ही छोटी प्रोसेस हो रही है या बहुत ही धीरे हो रही है, ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट जो है वो भी कैसे होगी? dq रिवर्सिबल होगी, वो भी कैसे होगी? बहुत ही छोटी होगी, ठीक है। ये dq रिवर्सिबल क्या है? ये dq रिवर्सिबल क्या है? तो हमने पहले भी ये बोला है कि ये क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम है, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो गैस है, ठीक है, उस गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन से? टेंपरेचर एंड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए ना। तो वॉल्यूम चेंज का एकमात्र जो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है वो कौन सा है? एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ गैस लेते हैं तो उसका जो एंट्रोपी जो कैलकुलेट अगर हमको करना है एंट्रोपी चेंज, तो उसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव किया है, ठीक है। तो उसका एंट्रोपी चेंज का जो है वो क्या है? ds dq रिवर्सिबल बाय t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये dq रिवर्सिबल क्या है? तो ये dq जितनी जो हीट है, dq रिवर्सिबल dq जितनी जो हीट है वो गैस एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? बाहर से, ठीक है, सराउंडिंग से बाहर से, मतलब सिस्टम के बाहर से, वो बाहर से dq जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये वो हीट है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने इसका पहला भी यूज किया हुआ है, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? Q प्लस W होगा, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब मेरी जो प्रोसेस है वो कैसी है? रिवर्सिबल, ठीक है। तो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W को हम कैसे लिख सकते हैं कि du इज इक्वल टू dq प्लस dw लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? du इज इक्वल टू dq प्लस dw भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक्सपांशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो चेंज कैसा होगा? स्मॉल होगा। अब हमारे पास एक्सपांशन ऑफ गैस का वर्क पता है हमको, ठीक है, हमने इसका भी पहले यूज किया हुआ है। हमने कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है, कि dw इज इक्वल टू माइनस p इनटू dv, ठीक है, इस ऐसा हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं, चलिए। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? dq रिवर्सिबल की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू du माइनस क्या होगा? dw होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। क्या होगा? dq इज इक्वल टू du माइनस dw। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि since there is expansion of gas, इस क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। since there is expansion of gas then work is given by, हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं? कैसे हम लिखेंगे? तो हमने लिखा था कि dw इज इक्वल टू माइनस p इनटू dv। हम एक काम करते हैं, माइनस साइन को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस dw इज इक्वल टू क्या होगा? p इनटू dv होगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 2 आया और इक्वेशन नंबर 3 भी आ गया, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? dw की हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ठीक है, लेकिन du की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास हम ये भी
यहाँ पर लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको कि dq, dq की वैल्यू क्या है, du इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास cv into dt और माइनस dw की हमारे पास वैल्यू है क्या है प्लस p into dv। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्या हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए, अब मैं ये मिटा देता हूं। अब हमको क्या करना है कि हमें dq मिल गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एंट्रोपी चेंज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे करेंगे ये सब। कि dq is equal to cv into dt plus p into dv। हमने सिर्फ गैस लिया था, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस लिया था। अगर इफ हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस है, कैसा है, आदर्श गैस है, ठीक है, मतलब आइडियल गैस है। इफ देयर इज आइडियल गैस, देन आइडियल गैस है तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हमारे पास जो आइडियल गैस है उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 मोल है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, इफ देयर इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, RT रहेगा। हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी, ठीक है, हमको P की वैल्यू चाहिए, तो हम P को यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, RT by V। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, क्या आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या होगा, 6 को 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dq इज इक्वल टू cv into dt। ठीक है, यार इसको यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन 5 को पहले यहां पे लिख देता हूं। क्या था इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 क्या था, dq is equal to cv into dt plus p into dv था। ठीक है, अब p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, यहां से तो क्या आएगा, cv into dt plus rt into dv by v है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपिक चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब हमको क्या चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds is equal to dq रिवर्सिबल by t चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ही कमी है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, नीचे टेम्परेचर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर के साथ पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे dq by t आ गया, तो इसके बराबर क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज ds हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमको एंट्रोपी चेंज चाहिए तो dq by t इज इक्वल टू क्या होगा, ds होगा, इज इक्वल टू cv into dt by t प्लस, अगर यहाँ पे t आएगा तो ये dt क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, r into dv by v, इक्वेशन नंबर 8। ये जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8, वो किसके लिए है कि अगर आपका एक्सपांशन ऑफ गैस हो रहा है, किसका, आइडियल गैस का, ठीक है, आइडियल गैस का एक्सपांशन हो रहा है और वो जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, बहुत मतलब कि बहुत ही धीरे हो रही है, बहुत ही छोटी हो रही है, तो
हमको यूज करना है, ठीक है। मतलब cv into dt by t plus r into dv by dt हमारे पास आया। अगर हमारे पास इनफाइनाइट चेंज पर अगर if हमारे पास फाइनाइट चेंज है, ऐसा फाइनाइट चेंज है, बड़ा चेंज है, तो क्या करेंगे हम, if there is finite change, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फाइनाइट चेंज है तो क्या होगा, तो फाइनाइट चेंज के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इस दोनों को वेरिएबल लिया था, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के जो स्टेट होंगे वो इनिशियली 1 होगा और फाइनल वो 2 होगा। वॉल्यूम का भी क्या होगा, इनिशियल जो स्टेट होगा वो 1 होगा और फाइनल जो होगा 2 होगा। तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ds cv t1 to t2, ठीक है। एक टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास t1 है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास t2 है, ठीक है। dt by t plus r, वॉल्यूम की भी कौन सी लिमिट होगी, v1 और v2 होगी। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो किसकी, वो दो लिमिट कौन सी होगी, इनिशियली v1 होगी और फाइनल कौन सी होगी, v2 होगी, ठीक है। dv by v होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेस को कांस्टेंट लिए, ये जो cv है, ये जो हीट कैपेसिटी है, उसका हमने क्या किया कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक टेम्परेचर t1 और टेम्परेचर t2, इस दोनों के बीच में इसकी वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, वो आपको पता है। इसकी वैल्यू इस दोनों टेम्परेचर के लिए कैसे होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसका फाइनल आंसर निकालें तो ठीक है, यहाँ पे ds नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा s आएगा। अगर हम इसको ज्यादा स्पेसिफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम तो स्टेट की बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल माइनस इनिशियल हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस s1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू cv तो हमारा कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा, r ln of t2 by t1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो क्या आएगा, r ln of t2 by t1, सॉरी r नहीं आएगा, cv ln of t2 by t1 प्लस r ln of v2 by v1 आएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, फाइनाइट चेंज के लिए है। ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 9 है, ठीक है। और ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, किसके लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर मेरे पास जो इक्वेशन है, अगर जो मेरे पास जो इक्वेशन मुझे लाना है n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, वो n मोल ऑफ, आपके पास 1 मोल नहीं है, 1 से ज्यादा होगा, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका इक्वेशन ऐसे कुछ आएगा, डेल्टा s इक्वल टू, तो यहाँ पे सब में n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो n cv ln of t2 by t1 प्लस n r ln of v2 by v1, इक्वेशन नंबर क्या आया, 10 आया। ये किसके लिए आया, इक्वेशन फाइनाइट चेंज के लिए, एंट्रोपी चेंज, फाइनाइट कोई प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा s इज इक्वल टू n cv ln t2 by t1 प्लस n r ln of v2 by v1। हमने वेरिएबल कौन से लिए थे, टेम्परेचर और वॉल्यूम लिए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, t1 t2, आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसमें मोल दे दिए जाएंगे, 5 मोल है, 10 मोल, आइडियल गैस के कितने मोल है, ठीक है। उसकी वैल्यू तो आपको दी हुई जाएगी, लेकिन ये जो है, ये पूरे की पूरी जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो एक तो वॉल्यूम के चेंज पे डिपेंड करेगी और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि केस 1 के लिए हमारा जो एंट्रोपी चेंज है वो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने शुरुआत में बोला था कि ये स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर वॉल्यूम भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये हमने साबित किया कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शंस, वो
वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए।